पाकिस्तान के अंदर उसने अपना छोटा मोटा सेटअप बना लिया हुआ है, अच्छा नॉलेज है उसके पास। और मैंने थोड़ा सा दुबई के लॉज को देखा था, क्योंकि जाहिर है शुरू में मेरे आईसीएमए के कुछ दोस्त भी वहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो हमने लॉ स्टडी किया, तो वो कंपैरेटिवली मुझे इजी लगा एज कम्पेयर टू इतनी स्पेगेटी पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है लॉज में ना। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, आप आपने बड़ा मुझे थोड़ा सही सा ये अल्फाज बताएं कि अगर यूज। एक बंदे ने यूएई जाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, क्या प्री रेक्विजिट्स हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरा जिंदगी में हमेशा ये रहा है असूल कि मैं यहाँ आके ना, यहाँ मैं दुबई में गली कूचों में भी फिरा हूं, ताकि अगर कोई कहे ना यार फलां होटल बड़ा अच्छा है इजिप्शियन, और वहाँ वो उनकी उस जुबान में वो खाने का भी, तो वो मैंने खाया भी है, वो भी किया है। और बाकी जब अगले बंदे को आप बताते हो कोई चीज, तो फिर आप उसको कंप्लीट स्टोरी बताते हो कि यार अगर आप अपना बिजनेस बे में सेटअप करते हो ना, इस जगह में बिजनेस, तो ये फायदा होगा। तो मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैंने खुद भी आने से पहले लिंक्डइन के ऊपर, और आप समझे कि मैंने कोई 3,000 जगहों पे अप्लाई कर लिया है तकरीबन अभी तक, यानी कि पिछले 6 महीनों में। और वहां से सिर्फ एक कॉल आई, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। और देन अगेन मैं कोई वो नहीं हूं कि अथॉरिटी हूं इस बात पे, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ दुबई इसलिए आया कि यहाँ मुझे अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब से मुराद 15-20 हजार दिरहम का मैं सोच के आया था कि जॉब मिले, क्योंकि मैं एज ए फाइनेंस पर्सन मेरी कैपेबिलिटी यहाँ के एग्जिस्टिंग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सबसे इसलिए बेहतर है कि यहाँ टैक्स फ्री माहौल में लोगों ने प्रैक्टिस की है एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स फ्री माहौल। वो बहुत डिफरेंट माहौल है अब जो कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। आपने शुरू में इंट्रोडक्शन किया, तो वैट जो है वो 2018 में यहाँ कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट हो गया था। अब कॉर्पोरेट टैक्स हुआ है, तो कॉर्पोरेट टैक्स से बिजनेसेस की बुनियादें हिल जाएंगी, यानी कि हर बिजनेस को अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब वो बकाला कहते हैं, यहाँ जो लोकल स्टोर होता है उसको बकाला कहते हैं, वो बकाला जो च्युइंगम टॉफी वो बेच रहा है, क्योंकि वो भी देखें ट्रेड लाइसेंस लेके आया, उसके सारे लोगों का वीजा यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड है, इंक्लूडिंग आई स्कैन हुए में, उनके स्टॉक्स सारे स्कैन हुए। पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आप टैक्स को कुछ बता दें और वो बता दे, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा प्रिसिशन चाहिए आपको। तो जब वैट लगा था, तो वैट की वजह से उन्हें कंप्लीट आपके आइटम के अंदर एक च्युइंगम टॉफी का भी पता है। और वो उस वक्त से, जब से वो इंपोर्ट हुई है, क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट होता है यहाँ, वो उस वक्त से उसको ट्रैक करें। तो आपके सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि एक हिडन अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे यहाँ। पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 4,000 से शुरू होते हैं, और 10 साल गुजारने के बाद भी कोई 11-12 हजार दिरहम तक पहुंचते हैं। अगर एक तो कलेक्टिवली यहाँ जो यूएई में, ये मैं मैसेज उन पाकिस्तानियों को दे रहा हूँ जो यूएई में और खासतौर पे दुबई और अबू धाबी में, कि वो अगर अपना टैक्स नॉलेज, आपने कहा ना बड़ा सिंपल है, 66 पेजेस का लॉ है, और उसके बेसिक कवानीन, अगर आप नाना पालकी वाला साहब की किताब लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स खरीद लें, तो उस किताब के बाद आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने भी उसी किताब से इंस्पायर होकर पाकिस्तानी किताबें लिखी है। तो पालकी वाला साहब जो मशहूर इंडियन लेजेंड थे, तो उनकी किताब के असूल बस उठाएं और वो यूई के इधर लगा दें, आपसे बेहतर कोई वो नहीं होगा। और ये 1 से 2 महीने में हो सकता है, अगर आप 10-15 साल से अकाउंटेंट हैं, सीनियर अकाउंटेंट हैं। यहाँ जो लोग हैं वो अगर चाहते हैं ना कि वो 5,000 से 3,000 पर ना आ जाए, क्योंकि एक टाइम आएगा कि अकाउंटेंट्स और फाइनेंस वालों को निकाल दिया जाएगा जिनको टैक्स की, अच्छा टैक्स की नॉलेज ये नहीं होती कि टैक्सेबल इनकम कितनी है। टैक्स की नॉलेज ये होती है कि यार अगर मैं होल्डिंग कंपनी हूँ तो मेरे पे टैक्स कैसे लग रहा है, और मेरी सब्सिडरी पे कैसे लग रहा है, या मैं बकाला हूँ तो मैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे कैसे बेहतर अपना बिजनेस करूं कि मुझे कम से कम टैक्स डे देना पड़े डे लीगली। टू डे रेकरिंग किस्म की जो ट्रांजैक्शन है उसका टैक्स पता हो। जी बिल्कुल, यानी कि बिजनेस स्ट्रक्चर से लेके डे टू डे ट्रांजैक्शन तक जो है ना, वो सब अब आपका। और आप देखें कि इनके ऑफिशियल स्टैट्स हैं यूई के, कि 9 लाख बिजनेसेस ने कॉर्पोरेट टैक्स में वो होना है, जबकि ये कॉर्पोरेट टैक्स गलत नाम है, दिस इज बिजनेस टैक्स। दिस इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, जैसे सैलरी हेड होता है। तो इन्होंने इस वक्त सिर्फ एक हेड उठाया है बड़े अक्लमंदी से, आहिस्ता आहिस्ता
सैलरी पे भी लाएंगे, कैपिटल गेन पे भी लाएंगे, और फिर इवेंचुअली पूरा टैक्सेबल सिस्टम ये लाएंगे। बड़े अक्लमंद लोग हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड उठाया, तो आप अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से वो जो सारी सेक्शंस है ना, वो उठा लें तो वो भी 66 पेजेस ही बनेंगे। तो बेसिकली इन्होंने तो यूके से इंस्पायर होके बनाया, लेकिन वो तो यूनिवर्सल है, जो टैक्स लॉ बेसिक है। एग्जैक्टली। तो वो लोग जो यहाँ हैं उनके लिए मैसेज ये है कि अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहते हो, टैक्स पे कमांड करो। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में है ना, क्योंकि पाकिस्तान में जिनको टैक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, वो उसको जल्दी शार्पन अप करके, डॉक्टर साहब की किताब पढ़ के, आपके यूट्यूब देख के, मेरा शायद कोर्स करके, और यहाँ अप्लाई करें और अपने आप को टैक्स का एक्सपर्ट कहें। अभी सब लोग यहाँ सो रहे हैं, एकदम से हलचल मचेगी और कहेंगे यार वो बंदा बताओ जिसको टैक्स की स्पेलिंग आती है। तो ये, और इंडियंस जो है वो अपने लोगों को पकड़ पकड़ के, यहाँ है राजीव हीरावाला। मैं जब आया हूं तो उस बंदे ने मुझे भी इनवाइट किया। उसने कहा जी मैंने सुना है आप बड़े मशहूर टैक्स एक्सपर्ट है। वो बंदे के काम है कि हर इंडियन को वो टैक्स सिखा दे, ताकि जो आने वाले 6 मंथ्स 1 ईयर में काम है वो हो जाए। तो अब ये बातें ऑन ग्राउंड ही आप कर सकते हैं, मतलब दूर से तो आपको नहीं पता चलता। तो मैं चूंकि चाहता हूं कि अपने लोग सक्सेसफुल हों, लेकिन आप वाली बात कि 90% इस बात की कोई भाव नहीं लेंगे। वो कहेंगे यार ये लोग तो वैसे ही बात करें। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स अगर सीख ले बंदा, तो फिर अगली स्टेज अभी जो आगे भी आप इंटरनेशनल के लिए पूछेंगे उसके लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन होगा। और 15,000 दिरहम लेना गपशप है। यहाँ मैंने पाकिस्तानियों से पूछा 15,000 दिरहम की कौन कमा रहा है। मुझे यहाँ कोई पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, वो कहते हैं जी ये फिगर यहाँ पे, वो कहते हैं जी यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो 25,000 दिरहम लेते हैं जो नेशनल होते हैं। ठीक है ना। सही। आप सवाल पूछे थे कि यहाँ, मैं आपको बताऊं कि मैं अरबी जो है ना 6 महीने हो गए मैं सीख रहा हूँ, अरबी सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उर्दू की वजह से आसान है, और मेरा एक शौक है ना, शौक है, मैं सीखना चाहता हूँ। खूबसूरत तरीन जुबान है, और रिस्पेक्ट है ना। आप किसी के मुल्क में आए, अगर आप सलाम उसकी दुआ भी जबान उनकी में, उसकी जबान में बात नहीं करें। कर सकते तो आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। बिल्कुल। आप इधर से कमाने का तो सोच रहे हो, लेकिन आप उनको, उनके कल्चर में कोई इजाफा नहीं करे। और यहाँ तो इन्होंने बहुत ज्यादा। तो बेसिकली टैक्स एजेंट बनने के लिए आपकी प्रोफिशिएंसी अरबी में रिटर्न में भी और ओरल में भी होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 पाकिस्तानी है पिछले 5 इयर्स में, जब से वैट आया है, जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है। एक वो है जिनका अब मैं यहाँ, मेरे साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है, उनकी फर्म को मैं रिप्रेजेंट यहाँ भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान आऊंगा तो वहां भी करूंगा। वो है 2 पाकिस्तानी। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अंग्रेज नहीं अरबी सीख सकेगा, इजिप्शियन मिडिल ईस्टर्न वाला तो सीख सकेगा, तो पाकिस्तानी तो आप देखें कितने लोग। अब मैं, अब क्या मतलब कहूँ, मेरे पे हो सकता है फतवा लग जाए, लेकिन कहने का मतलब है कि एडवांटेज लेना चाहिए ना। सिर्फ अरेबिक आने की वजह से आपका टेस्ट पास हो जाएगा। तो अच्छा सर, धड़ाधड़ उसमें लोगों को बना के उसमें उसमें दो सर 2 साल हुए। कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ACCA CA वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसमें सबसे पहले आपने टेस्ट पास करना है टैक्स का। PWC वाले करवा रहे हैं, यहाँ बहुत एक्टिव है। आप फेमिलियर होंगे, दुनिया की नंबर जी 1 जी। फर्म जो है। जी जी। तो PWC वाले $5,000 ले रहे हैं, और आपको 2 हफ्तों में टैक्स लॉ अच्छी तरह समझा रहे हैं। तो उसका आप कोई सस्ता वर्जन भी कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे और लोग। एक, लेकिन उनका टेस्ट जो है वो अप्रूव्ड है। अगर आपने वो टेस्ट दे दिया $5,000 का, हाँ। तो फिर आपसे फेडरल टैक्स अथॉरिटी वाले वो नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे। फिर आएगा अरबी का टेस्ट, रिटर्न और स्पोक। तो अरबी अगर आप सीख लो या आपको आती है तो आप, अभी वो लोग जो अरबी में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो थोड़ा सा टैक्स सीख के फौरन आ जाए, आप टैक्स एजेंट बन जाएंगे। फिर टैक्स केस सिर्फ टैक्स एजेंट कर सकेगा। जैसे यहाँ सिविल अदालतों में सिर्फ यूई नेशनल अपियर हो सकता है, चाहे मैं जितना भी काबिल वकील हूं, मैं जज के सामने नहीं खड़ा हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टैक्स एजेंट बनने का। और आप जो है फिर इसमें अच्छा। आगे बहुत। अच्छा सर, आप UAE की मार्केट का जो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कारपोरेट टैक्स आने के बाद वो बढ़ेगी और मजीद इनके ज़ाहिर है बिजनेस वहां पे एक्सप्लोर हो चुके हैं, वहां पे तो बहुत तरक्की होगी, आगे चले गए हैं वो लोग। तो अभी भी आप बहुत, समझ रहे हैं कि गैप है वहां पे? हाँ जी मैं समझ रहा हूँ कि पढ़ने वाले बंदे के लिए और मेहनत वाले करने के लिए, अब अनफॉर्चुनेटली 90% वो लोग हैं
जिनको लॉ स्कूल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए, एफएफएससी करते हुए कहा था यार नकल मारो और चीटिंग करो और बस तुम आ जाओ, वकालत की डिग्री ले लो या फलां डिग्री ले लो या फलां सर्टिफिकेट ले लो, नकली भी बनाए हुए, वो लोग यहाँ नहीं चल सकते। अव्वल तो आएंगे नहीं। अच्छा, वो यहाँ आएंगे तो सारी जिंदगी 3-4 हजार 5 हजार दिरहम से आगे सिस्टम बढ़ने ही नहीं देगा उसके अंदर। उसकी वजह है वो मैंने खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि आप जो है क्या कहते हैं, जब तक आपका वो लेवल ना हो या आपको नहीं आने देते। टैक्स एजेंट आप देखें, 2 पाकिस्तानी सिर्फ बने, कितने लाखों पाकिस्तानी होंगे यहाँ पे, सिर्फ 2 लोग बने और करोड़ों पाकिस्तानी पाकिस्तान में। तो टैक्स एजेंट वैट के लिए और कॉर्पोरेट टैक्स का भी फिर यही हिसाब होगा। अच्छा, मुझे तो आप ये बताएं बहुत सर ज्यादा मार्केट है। कि वहां पे टैक्स एजेंट ही वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल। यानी कि देखे ना, टैक्स एजेंट ही लाइसेंस ले सकेगा टैक्स की प्रैक्टिस का। तो ओके। लिमिटेड लोग, लिमिटेड लोग यानी हैं, कि ओके। मैं मर्जी प्रैक्टिस कर लूं, लाइसेंस उसको मिलेगा। मैं तो टैक्स कंसल्टेंट का लाइसेंस ले सकता हूँ। जैसे मैंने पता कराया तो 20,000 दिरहम पर इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंट का मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। 20,000 दिरहम रासुल खैमा की फ्री जोन में, ठीक है, एक अपकमिंग उनका स्टेट है, एमिरेट है। तो बात यह है कि लेकिन वो मैं उनके ट्रिब्यूनल वगैरह में पेश नहीं हो सकूंगा। ओके। हैविंग सेड दैट, अभी यहाँ पे टैक्स वाले बुलाते नहीं है। यहाँ वाले टैक्स वाले इतने प्यार से बात करते हैं कि आप भूल जाते हैं कि टैक्स वाले, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करे। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ, जो बंदा यंग बंदा 20-22 का है और सारी जिंदगी आगे कमाना चाहता है। अच्छा, 12-15 हजार दिरहम से स्टार्ट होने का मतलब है कि आप 10-12 साल बाद 50-60 हजार दिरहम और एग्जेक्टिव लेवल पे आओगे। कितने पाकिस्तानी अभी तक इस यूई में इस लेवल पे आए? बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बुनियाद उन्होंने रखी थी यार कुछ भी मिल जाए और कुछ भी कर लेते हैं। अगर अकाउंटेंट नहीं, मैंने अकाउंटेंट्स को ट्रक भी चलाते हुए देखा यार, जी वो जी। अकाउंटिंग की जॉब नहीं मिलती तो ट्रक चला लिया। तो ये जबरदस्त।